एक्सेल सीखने की सीरीज का ये सेकंड वीडियो है और आज के इस क्लास में मैं आपको एक्सेल के अंदर कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो उन्हें नहीं देखा है तो मैंने उस पर एक प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी और आपको सभी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। और अगर आप MS वर्ड सीखना चाहते हैं तो इस पर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक आपको ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी और आप MS वर्ड को मेन्यूज वाइज सीख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्सेल की स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए मैं कंट्रोल बटन के साथ माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसे आगे बढ़ा रहा हूँ, तो इससे थोड़ा ये जूम हो जाएगा, आपको अच्छे से दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पहले कुछ बेसिक जानकारी जो है वो होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पर नंबरिंग है और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर अल्फाबेट दिख जाएंगे ABCD। तो जहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है यानी ये जो है ये है हमारी रोज। ये फर्स्ट नंबर की रो हो गई, ये सेकंड नंबर की रो है, ये थर्ड नंबर की रो है। अब देखिए यहाँ पर जो ये ABCD ये है हमारे कॉलम। ऐसे अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये कहलाएगा कॉलम, ठीक है। तो कॉलम से ये और ये है हमारी रोज, ठीक। अब अगर आपको ये चेक करना है कि आपके वाले वर्जन में नंबर ऑफ रोज कितनी है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो की दबाना है। जैसे आप डाउन एरो की दबाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जितनी है वो आ जाएंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज है इस वाले वर्जन के अंदर 10,48,576, ठीक है। आपके वाले वर्जन में थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करेगा आपके वर्जन के ऊपर। अब अगर आपको शुरुआत में जाना है तो आपको अगेन कंट्रोल बटन के साथ अप एरो की दबाना है। जैसे आप अप एरो की दबाएंगे तो आप शुरुआत में पहुंच जाएंगे। अब ऐसे अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने तो आपको कंट्रोल बटन के साथ जो राइट एरो की होता है उसे दबाना है, तो आप लास्ट में पहुंच जाएंगे। वापस अगर आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो आप शुरुआत में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से आप नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज को चेक कर सकते हैं। तो कॉलम और रो क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। आप देखिए यहाँ पर इस एक ब्लॉक को कहते हैं, जब ये ब्लॉक सेलेक्ट से कहते हैं सेल, ठीक है। सेल क्या होता है, जहां पर रो एंड कॉलम आकर मिलते हैं उसे सेल कहते हैं। तो ये सेल हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, जो सेल होती है ना इसका एक एड्रेस होता है। अभी देखिए यहाँ पर है तो इसका एड्रेस कहलाएगा B2। ऊपर से तो ये B वाले कॉलम में है और यहाँ से आप देख रहे हैं तो 2 नंबर की रो पर है, तो इसलिए सेल का एड्रेस बनेगा B2। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूं, आप सेलेक्ट कैसे करते हैं, देखिए आपका जो माउस का पॉइंटर है आपको उसे ऐसे सेल के बीच में रखना है और बटन दबाकर माउस को आगे की ओर खींचना है। जब आप माउस को आगे की ओर बढ़ाओगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, बटन नहीं छोड़ना है। तो ऐसे आप आगे कितना भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, ये पूरी एक सेल बन गई। तो इसका एड्रेस कहलाएगा B2 से लेकर F2 तक। B2 से लेकर F2 तक क्यों, क्योंकि ऊपर से देखिए कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है तो ऊपर आ रहा है B और इधर आ रहा है 2, इसलिए B2 से लेकर F2 खत्म कहाँ हो रहा है, अभी ये जो हमने सेलेक्ट कर रखा है वो F में खत्म हो रहा है और 2 नंबर पे खत्म हो रहा है, इसलिए सेल का एड्रेस बनेगा B2 से F2। अगर मैं देखो कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करूं, जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा, नीचे की ओर भी सेलेक्ट करा है, माउस का बटन मैं नहीं छोड़ रहा हूँ और आपको भी नहीं छोड़ना है जब आपको सेलेक्ट करना है। तो अब देखिए मैंने माउस का बटन छोड़ दिया है, तो यहाँ पर देखिए अब सेल एड्रेस कहलाएगा B2 से लेकर E7 तक, क्योंकि लास्ट कहाँ पर है 7 तक, तो B2 से E7। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सेल एड्रेस पहचानना आना चाहिए। अब देखिए कई बार हमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके से सीरियल नंबर को लिखना पड़ता है। जैसे देखो मैं एक कॉलम बनाता हूँ पहले, अब सीरियल नंबर मैं यहाँ पर देता हूँ 1 2 3। अब मान लो मुझे ये 100 तक चाहिए या 50 तक चाहिए, तो मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, इसका एक शॉर्टकट है। आप पहले कुछ 1 2 लिख लो, उसके बाद इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कैसे करते हैं अभी मैंने आपको बताया। आपको सेल के बीच में माउस का पॉइंटर रखना है, जब ये बड़ा वाला प्लस बन जाए, जब बटन को दबा कर रखना है माउस से और नीचे की ओर बढ़ाना है, तो ये सेलेक्ट हो गया। तो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, पहले कुछ नंबर्स लिख लो फिर सेलेक्ट कर लो। अब आपको क्या करना है, माउस का पॉइंटर इस कोने पे लेके जाना है। देखिए इस डॉट पर, यहाँ पर देखिए डॉट पर, यहाँ लेके गया मैं माउस का पॉइंटर और अब मैं बटन दबाकर ड्रैग करूंगा, नीचे की ओर खींच रहा हूँ। देखो बटन छोड़ना नहीं है, जितने नंबर्स आपको आगे के लिए चाहिए उतनी देर तक आपको बटन दबा के रखना है और नीचे की तरफ मूव करते जाना है। जैसे अभी मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए 10 तक रहने देता हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक तो मैंने लिखा था, उसके बाद ऑटोमेटिक आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सीरियल नंबर वगैरह लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 1 से स्टार्ट करना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 45 कर दिया, यहाँ पर 46 कर दिया, 47 कर दिया। मुझे इसके आगे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर देखिए मैं आगे की ओर खींचूंगा तो ये आगे की ओर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सीरियल नंबर वगैरह यहाँ पर शॉर्टकट से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे कहीं आपको संडे वगैरह लिखना हो, संडे मंडे ट्यूसडे वीक्स डे लिखने हो, तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने संडे लिखा, ओनली SUN लिखा मैंने शॉर्ट में। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर माउस का पॉइंटर कोने पर लेके जाऊंगा छोटे डॉट पर और आगे की ओर बढ़ा दूंगा, तो देखना आप यहाँ पर आगे की ओर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप मंथ्स को भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
जनवरी शॉर्ट में लिखा मैंने। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माउस का पॉइंटर इस कोने में डॉट पर लेके जाऊँगा और बटन दबा के ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ नीचे की ओर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आगे जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ तक मैंने सारे मंथ ले लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको एक्सेल के अंदर कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बताता हूँ ताकि आपको एक्सेल में काम करने का कॉन्फिडेंस आ जाए। तो यहाँ पर पहले मैं इसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाकर डिलीट कर देता हूँ। ऐसे कई बार आपको शीट को ब्लैंक करना हो तो सेलेक्ट करना मैंने आपको बता दिया, बीच में से ले जाकर ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बटन दबा के रखना माउस का, आगे की ओर ड्रैग करना, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देना, ये डिलीट हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे मान लो आपको 45 इन सबको ऐड करना हो, ठीक है, इनका सम करना है ई वाले इस एड्रेस के अंदर, E2 के अंदर आपको यहाँ पर सम करना है इन तीनों का। अब ये तीन को तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करके बता देंगे, लेकिन जब नंबर्स ज्यादा हो तो आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपको मैं इन तीनों का सम करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको लगाना है इक्वल। अगर आप इक्वल नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला कोई भी हो वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे सम। तो मैंने यहाँ पर सम टाइप करा, फिर आपको कीबोर्ड से टैब बटन दबा देना है, ठीक है। सम टाइप करने के बाद टैब बटन दबाना। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको दिख भी रहा होगा कि आप नंबर 1 सेलेक्ट करें और वहां तक नंबर को सेलेक्ट करते रहें जहां तक आपको सम चाहिए। तो सम मुझे यहां से लेके यहां तक का चाहिए, तो मैं यहां पर पहले क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर देखो ऑटोमेटिक सेल एड्रेस आ गया B2, बट मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट कर लूंगा। तो देखो ऑटोमेटिक सेल एड्रेस आ गया, B2 से लेकर D2 तक का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। अब मैं ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूं, अब मैं एंटर कर देता हूं। तो यहाँ पर देखो इन तीनों का सम आ चुका है, ठीक है। एक बार और फटाफट से करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमें यहाँ पर मुझे सम चाहिए, सबसे पहले इक्वल लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर सम टाइप करूंगा, टैब दबाऊंगा, यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। देखो यहाँ पर सम लग चुका है। अब मान लो हमें सब्ट्रैक्शन करना हो यानी माइनस करना हो, जैसे 300 में से मुझे 200 को माइनस करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर तो हमने सम लगाया था, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि दिखता रहे, ये मैंने सम लगाया था और ये भी सम था हमारा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 300 में से 200 को माइनस करके यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लगाता हूँ इक्वल, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मैं माइनस का साइन कीबोर्ड से लगा दूंगा, फिर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखो माइनस हो गया। तो जब नंबर्स काफी बड़ा हो तब आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप खुद ही माइनस करके लिख देंगे, आप सोच रहे होंगे मैं तो इतना खुद ही लिख सकता हूँ, बट देखो मान लो इतना बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको माइनस करना हो, इनमें से इसको माइनस करना हो, आप कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, माइनस का साइन लगाया मैंने कीबोर्ड से और फिर मैंने यहाँ पर ये वाला सेल एड्रेस को सेलेक्ट करा और एंटर कर दिया। देखो यहाँ पर रिजल्ट आ गया। सेम अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना हो, जैसे नंबर काफी बड़ा है और मुझे इससे मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, तो करूंगा क्या, मैं सबसे पहले इक्वल लगाऊंगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, पहले इसे सेलेक्ट कर लिया, सेल एड्रेस आ गया। आपको मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल कीबोर्ड से टाइप करना है, ठीक है, फिर मैंने इस पर क्लिक करा और एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ गया। ऐसे आप चाहें तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपके 360 नंबर आए आउट ऑफ 500 में से, ठीक है, आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है। इसके नीचे आप कहीं भी कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, वहीं पर रिजल्ट आ जाएगा। जरूरी नहीं है इसके नीचे मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा तब भी रिजल्ट आ जाएगा, बट सारा खेल है सेल एड्रेस का। सेल एड्रेस सही दोगे तो सही फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ पर मुझे परसेंटेज निकालनी है। जो नंबर है हमारे 360 है, 500 में से आए, तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वल लगाऊंगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्योंकि सबसे पहले क्या चाहिए होते हैं, जितने नंबर आए वो परसेंटेज निकालने के लिए। फिर इनटू 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, फिर हमें डिवाइड करना होता है जितने में से हमारे मार्क्स आए, तो 500 में से आए, ठीक है, और उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर 72 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू कम ज्यादा करता हूँ ना तो ऑटोमेटिक परसेंटेज चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो 450 नंबर आए थे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 90% हो गई। ये था हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला। देखो अगर आपको पावर्स निकालनी हो तो यहाँ पर तो हमने परसेंटेज निकाला है, यहाँ पर मैं आपको पावर निकाल के दिखाता हूँ। जैसे 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना है, ये तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर दोगे, लेकिन जब नंबर बड़ा होगा तो आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। 2 की पावर 3 मुझे यहाँ नीचे कैलकुलेट करना है जहाँ सेलेक्ट है। यहाँ पर सबसे पहले मैं लगाता हूँ इक्वल, फिर टाइप करूंगा फॉर्मूला पावर, फिर देखो पावर लिखा हुआ आ गया, फिर मैं टैब दबा दूंगा, पूरा फॉर्मूला अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले वो नंबर सेलेक्ट करो जिसका आपको पावर निकालनी है। अब क्या करना है, 2 की पावर, तो 2 की पावर तो उससे पहले कोमा लगा दो नीचे। देखो फॉर्मूले में भी बोला जा रहा है, कोमा लगा दिया। 2 की पावर 3, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते सेल एड्रेस आएगा, नंबर नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू हम चेंज कर पाए इसलिए। और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर कर दूंगा। तो देखो 2 की पावर 8 आ गया। अब बेनिफिट पता है क्या है, अगर मुझे 2 की पावर 5 करनी है ना तो ऑटोमेटिक देखो रिजल्ट में चेंज हो गया। 3 की पावर करनी हो मान लो, तो देखो 3 की पावर 5 रिजल्ट आएगा। तो एक्सेल में एक्चुअल में क्या होता है कि फॉर्मूला केवल एक ही बार लगाया जाता है, फिर उस फॉर्मूले को आप बार बार यूज कर सकते हो। जैसे अब मुझे 5 की पावर 5 चेक करनी हो, देखो यहाँ पर 5 की पावर
5 चेक हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर कुछ बेसिक फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके जरूर देखना। इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।